आगे आगे चले जाए आगे। करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के समय पर आप लोगों ने जो समय निकाला और हाथरस की भूमि के उन बच्चों के लिए समय निकाला जो पता नहीं कब से आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत लंबे समय से हम लगातार अपने हाथरस की भूमि के जो सहयोगी हैं उनसे संपर्क कर रहे थे। बहुत पहले की बात है, पंडित रत्नाराम गौड़ जी ने यहां से उस भारतीय लोकनाट्य को विदेश तक पहुंचाया जिनको केवल अखाड़ों तक ही लोग सीमित रूप में जानते थे। ये जानना आज के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं लोकनाट्य भगत सांगी, ये 7वीं शताब्दी में मंदिरों में हुआ करता था और मंदिरों में जब पूजा हो जाती थी, पूजा के बाद में श्लोकों का गायन होता था। तो 7वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर यहाँ ब्रज में और ब्रज की जो देवालय प्रमुख है, जो प्रमुख देवालय है ब्रज का, श्री कृष्ण जन्मभूमि, उस मंदिर में ऐसा तो मैं थक जाऊंगी यार। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत इस वक्त ध्यान चाहूंगा कि 7वीं शताब्दी में जब मानसिंह तोमर राजा आए जन्मभूमि बना ले दर्शन करने, तो वहां उन्होंने जो संस्कृत के श्लोक थे, उन्होंने ये मशवरा दिया कि सभी लोग मिलकर के इसको लोकनाट्य का वीडियो हाफ ही लेना। तो गोस्वामियों के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सजाया गया, किसी को राधा के रूप में, किसी को कृष्ण के रूप में, किसी को बालाओं के रूप में, और वहां से उन श्लोकों का गायन मुख्य अतिथि महोदय जी वहां से मुख्य रूप से लोक गायन शुरू हुआ। उस वक्त कुछ नहीं होता था, झांझ मजीरे आदि होते थे मंदिर संगीत में, उन्हीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ और ये फिर 13वीं शताब्दी में आते आते जनता के बीच तक लाई गई, क्योंकि मंदिर उस वक्त तोड़ दिए गए थे धर्मांधता के कारण, सत्ता परिवर्तन के कारण, तो मंदिर तो खत्म हो गए। तो इनको बाहर लाए लोग और वहां पर एक अखाड़ा नाम की संस्थाएं बनी। 1870 में मथुरा के अंदर एक भगत खेली गई थी, गोपीचंद, भक्त गोपीचंद। उसका कलाकार गाते हुए गलती से लाइन बोल गया था। सही लाइन तो ये थी कि उतारूं राजसी कपड़े, रमाऊं भस्म अब अन्ना, लेकिन वो कलाकार गलती से बोल गया जलाऊं राजसी कपड़े, रमाऊं भस्म अब अन्ना। तो ये सच्चाई है कि कार्यक्रम जैसा होता है वैसा वहां पर दिखाना है। हीरे जवाहरात मोती माणिकों से जो उनकी ड्रेस थी गोपीचंद की, वो मंच पर जला दी गई। हाथरस के रहने वाले मथुरा में पोस्टेड डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल वासुदेव वासम भी इस बात से बड़े प्रभावित हुए और 1870 में जब वो रिटायर्ड हुए तो हाथरस में आकर उन्होंने संस्था बनाई अपनी। वासुदेव वासम जी ने हाथरस की शुरुआत की थी इसकी 1874 में पंडित रत्नाराम जी का जन्म हुआ, इंद्रमन अखाड़े में जुड़े और विदेशों तक इस लोक कला को ले गए। ऐसी लोक कला हाथरस में आपके बीच में बनते 25 में काम करें, ये हमारा प्रयास है और हमारा एक बड़ा सौभाग्य कि जिला पर्यटन अधिकारी बेगम रीना बानो जी हमारे बीच में हैं, जो कि हमारे इस हाथरस जिला में प्रथम पर्यटन अधिकारी के रूप में आई हैं और पहली पोस्टिंग है आपकी। जोरदार तालियां मैडम के लिए। और हम आशा करते हैं कि हाथरस को पर्यटन के नक्शे पर एक दिन शीर्षस्थ स्थान मिलेगा। इसलिए शीर्षस्थ
क्योंकि पंडित नथाराम गौड़ ने इस लोक विधा को भारत ही नहीं, फिजी, मॉरिशस और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और मॉरिशस आदि देशों में ले गए थे। मलेशिया में भी किया उन्होंने। महारानी विक्टोरिया के सामने उन्होंने अंग्रेजी में गाया था। मैडम आज पुण्यतिथि, आज के दिन 23 मई 1942 को पंडित नथाराम जी का शरीर शांत हुआ था और उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ पर ये लोक नाट्य के भगत संगीत का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, विक्रमादित्य जी, छोटे छोटे बच्चे के लिए प्रयास किया गया है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ में बच्चों का स्वागत करते हैं, क्योंकि बच्चों को एक मौका संस्कृति निदेशालय से प्रार्थना करने के बाद में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान ने भी दिया है और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आज का मंचन आपके सामने है, जिसका शीर्षक है जल ही जीवन है। का आनंद लेना प्रारंभ किया है। ये जो हारमोनियम है मैडम, आपका ध्यान चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर होते हैं, इनसे बचता है, पैरों से इसको हवा दी जाती है। ये पहचान है हाथरस की। अगर ये बाजा रखा हुआ है बजाने के लिए तो समझो कि ये हाथरस से आए हुए हैं लोग। हाथरस की भूमि के लिए बार बार नमन, बहुत बहुत प्रणाम। ये जो वाद्य यंत्र है इसको नक्कारा कहते हैं। मंदिर संगीत जब होता था मंदिरों में तो उस वक्त पखावज हुआ करता था। पखावज के 2 टुकड़े करके सम और ताल बनाए गए। छोटे वाले टुकड़े को कहते हैं झील और इसको कहते हैं नक्कारा। साथ में ही ढोलक, इसका प्रमुख वाद्य 3 होते हैं। इसमें ये इसको कहते हैं पेरिस पेटी, क्योंकि पेरिस में बनी हुई सबसे पहले ये प्रयोग में लाई गई, फिर जर्मन में भी बनी। और ये जो रीड आप देख रहे हैं इसकी म्यूजिक अलग हारमोनियम से बिल्कुल अलग है। और उसी प्रकार सबसे अलग एक जाना पहचाना नाम हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो है आशु कवि अनिल बोहरे जी। मैं चाहूंगा कृपया वो आए मेरे साथ में, क्योंकि उनसे ही शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के स्रोत हैं वो हमारे। जब हमारी बात हुई कि इसको कैसे किया जाए तो अनिल बोहरे जी ने हमसे एक ही शब्द कहा कि आप काम शुरू करिए, व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाती हैं। तो ऐसे अनिल बोहरे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी क्योंकि मैडम आपका ये पहला पोस्टिंग है और आपकी जानकारी में भी कुछ प्रमुख व्यक्तियों को यहाँ पर परिचय हम दे रहे हैं जानकारी के लिए। ये आशु कवि अनिल बोहरे हैं। आशु कवि का मतलब होता है जो कविता लिखता नहीं है, बनाता है। तुरंत एक क्षण के अंदर कविता बना लेते हैं। आप प्रतिनिधि हैं आयोजन समिति काका हाथरसी जी, जो कि विश्वविख्यात धरोहर है पंडित नथाराम गौड़ जी की तरह। काका हाथरसी जो स्मारक समिति है उसके अध्यक्ष यहाँ है पूर्व आयुक्त डॉक्टर R.K. भटनागर जी के द्वारा इसको स्थापना की गई। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी भी उसमें पदाधिकारी हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ आपका। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी आपके साथ आएंगे तो थोड़ा ऊर्जा मिलते मिलते बोहरे भी बन जाएंगे। संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं ब्रजकला केंद्र, जो ब्रजकला केंद्र पंडित नथाराम गौड़ के द्वारा कार्य करने के बाद उनके बेटे राधा वल्लभ गौड़ जी के द्वारा आगे चलाई गई। फिर उसका नाम ब्रजकला केंद्र कर दिया गया था। ये वही ब्रजकला केंद्र है और आजकल जिलाध्यक्ष हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। ब्रजकला केंद्र
के जो अध्यक्ष हैं आजकल वो पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी हैं, जो काका जी के दामाद भी हैं। आप प्रभारी हैं अंडमान निकोबार पांडिचेरी तथा ब्रज प्रांतीय कवि संगम संस्थान के, जिसके करीब 10,000 कवि देश में हैं जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश राज्य के सहित सभी राज्य उसमें जुड़े हुए हैं। 30 विदेशों में भी संस्थाएं इनकी मिलकर के काम कर रही हैं। प्रति संरक्षक संस्कार भारती के हैं, जिसके देश में 1200 ब्रांचेस हैं। उनके आप जो है संरक्षक हैं ब्रज प्रांत के, सलाहकार हैं ब्रज कला अकादमी, साहित्य अकादमी और साहित्य संगम और अपना घर। और सबसे बड़ी बात ये हमारे अपने हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे अपने हैं। पंडित लताराम शोध साहित्य के जो संस्थान है उसके भी आप संरक्षक हैं। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम आप शुरू करें। हमारी मुख्य अतिथि की खास क्वालिटी आपको बता दूं, तो मैंने जो नोट किया था उसकी क्वालिटी है कि कार्यक्रम की बारीकियों को जानो, अनुभवियों की सलाह मानो, सही गलत को पहचानो। ऐसी है आदरणीय जलीना।